जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसका पहला मकसद था यहाँ की सारी इंडस्ट्रीज को अपने कब्जे में करना और इकोनॉमी को मोनोपोलाइज यानी कि एकीकरण करना, सारे व्यवसायों को अपने कब्जे में करना। इसमें उनकी मदद मुगल शासकों ने की थी। आज के समय में ये ऐतिहासिक किस्सा सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। अभी मैं जो बताने जा रही हूँ उसमें आप खुद तय कर लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है और मुगल कौन है। अडानी ने अंबुजा सीमेंट, एसीसी और सांगी इंडस्ट्रीज को खरीद लिया है और अब ओरिएंट सीमेंट को भी खरीदने वाले हैं। ये कंपटीशन से भरा एक ऐसा बाजार था जहां सुनिश्चित किया जाता था कि कीमतें कम रहें। अब उसे सिर्फ 2 बड़ी कंपनियों के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। मोदी मेड मोनोपोली में महंगाई बढ़ाकर जनता को लूटने का ये सबसे ताजा उदाहरण है। सीमेंट कंपनियों ने कच्चे माल की बढ़ी हुई कीमतों का हवाला देकर 1 महीने में 13% तक दाम बढ़ा दिए हैं, यानी कि 50 किलो सीमेंट की बोरी अब 400 रुपए में मिलेगी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सीमेंट कंपनियों ने जिस आयातित कोल और पेटकोक के दाम बढ़ाने का हवाला देकर सीमेंट महंगा किया है, वह असल में सस्ता हुआ है। और तो और पिछले 1 साल में कच्चे माल के दाम 50% तक घट चुके हैं, जबकि सीमेंट 1 साल में 65 रुपए प्रति बोरी यानी 20% महंगा हो चुका है। इसके बावजूद सीमेंट कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमता का 65% ही उपयोग कर रही हैं। यानी कि अब आपके घर बनाने का खर्च कितना बढ़ गया है, मैं आपको बताती हूँ। 1000 वर्ग फीट के घर की लागत में आमतौर पर 400 बोरी सीमेंट लगता है। अब कीमत 400 रुपए बोरी है। इस हिसाब से कुल 1,60,000 रुपए का सीमेंट लगेगा। 318 रुपए बोरी पिछले साल का दाम, तो 1,27,000 रुपए आता था सीमेंट का खर्च। इस हिसाब से 1 साल में एक छोटा मकान बनाने में लगने वाला सीमेंट 33,000 रुपए महंगा हो चुका है। इसके अलावा जो बाकी सामान लगता है सो अलग। जिस घर का सपना देखकर पाई पाई जोड़ एक आम आदमी दिन रात एक कर मेहनत करता है, उस सपने को मोदी जी के परम मित्र अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। याद कीजिए, इस वर्ष अप्रैल में रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने भारत में महंगाई बढ़ने के लिए कुछ चुनिंदा बड़ी कंपनियों को जिम्मेदार बताया था। मोनोपोली करके ये कंपनियां 10 से 30% तक कीमतें बढ़ा देती हैं। लूट का ये सिलसिला तभी रुकेगा जब प्रधानमंत्री सत्ता से बाहर जाएंगे। लोग सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आने वाले चुनाव में इस सब का जवाब देंगे।